कह रहे तुम्हारी ज्वाइनिंग पता नहीं कब होगी जी। अब क्या करें हम, बड़ा परेशान हो। मेरी तरफ से एक गारंटी पत्र अपनी पत्नी के नाम में ले जाओ और खुद भी ससुराल वालों के नाम में ले जाओ। मैं लिख देता हूँ कि इनको हर हालत में नियुक्ति मिलेगी और नहीं मिलेगी जब तो इनको अप्रैल 2022 में जो है नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए और बैक डेट से कर। मैं फिर का नाती हूँ ना, मैंने तो कहा है अपनी मम्मी से बहादुर सिंह बागनी मैंने पूछो, मैं तो मम्मी से भी कह रहा था मैं जय बन के आऊँगा, मैं आऊँगा भी नहीं। मेरे मनने से अगर सबका भला हो जाता है तो मैं ये सर हम लोग सब तैयार है सर, मतलब खाना खाऊंगा ही नहीं। अगर नहीं आपका हम लोगों को मारने के लिए थोड़ी, हम ये सरकार की रास्ता बताने के लिए हैं। सरकार की रास्ता बताएं। नहीं सरकार का 252 पदों पर नहीं कर पाई, क्या करेगी, देश क्या चलाएगी। मेरी समझ से ये दीपक कुछ करेंगे सर ये सारे कैबिनेट मंत्रियों को, मतलब 28 कैबिनेट मंत्रियों ने साइन कर रखे, सबको लेटर दिखा दूंगा जी मैं आपको। बल्कि आप सौजन्या मैडम से जो बात करो, उन्होंने 28 की कैबिनेट में बात रखने के लिए बोला है। क्या? हाँ 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 वही है, सेक्रेटरी है सौजन्या ना, मैडम को लगाओ। सेक्रेटरी कौन है? वही है सब मंत्रियों ने लिख रखा है, हर मंत्री के बारे में। दादा में हम लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन जब हो तब हो, लेकिन इनका 5 साल जो गया है वो इसी कैबिनेट में, मतलब जो मीटिंग्स हो रही है इसमें 28 को प्लीज। और सौजन्या मैडम के बोल बड़े खराब थे, इतने सार्वजनिक स्थल पे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो तुम भूगर्ताल में बैठे हो इट डजंट मैटर। ये नहीं, लोकतंत्र का मतलब ये मतलब अपमान है इस तरह से। ये जो आपने कोट किया था वर्जन 20 से पहले व्यक्तिगत चर्चा में जो आपने चर्चा हुई थी, हो गया। तो वो जुमला कौन सा है एमडी सर का रिस्पॉन्स है इसमें, दीपक बताओ। सर का पॉजिटिव जुमला रिस्पॉन्स है इसमें, दीपक सर का, हाँ दीपक सर ने दाऊद सर का उनका पहले वो मुझको एक नया मोड पर डाल रहे थे, मोड का मोड डाल रहे थे, मैंने उसको बता दिया। उसके बाद कोई जवाब हो ही नहीं सके। आपके अनुभव क्या कि उनके पास जवाब होगा दादा? मैं आपके पास तो इतना अपार अनुभव है कि उनका जवाब नहीं। वही वित्त की अनुमति वाला क्या हवाला दे रहे थे ना, वित्त की अनुमति तो आपने करके गए थे। आपने निकाल के दी। नजर रावत जी अनुभव है, भूल भूले थे भाई जी। हेलो नहीं सारी वैसे तुम लोग कुछ टेढ़ी मेरी बात कह रही, तो लड़की तो अच्छी है। लड़की से हमने कुछ नहीं बोला, हमें हमारे सामने तो लड़की है बच्ची। हमारे 15 हमें वार्ता के लिए बुलाया था उन्होंने, लेकिन हमको बोला कि आपकी 15 दिनों में आपकी 102 पदों पे रिजल्ट जारी कर देंगे, आप तत्काल प्रभाव से भूख हड़ताल खत्म करवाइए। तो भूख हड़ताल तो बिना लिखित आदेश के तो नहीं हो पाता ना। हम लोग मौखिक आश्वासन में हम अपनी भूख हड़ताल 29 दिन से हमारी मेहनत है, हम कैसे खराब कर सकते हैं? तुम एक काम करो जी अभी मैं बात करता हूँ जी, तुम क्रमिक कर लो, हड़ताल जारी रखो जी, लेकिन आमरण को ये लोग क्रमिक दादा मान ही नहीं रहे हैं। तो हम बोले खाना खा लो, मान ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो पिछली बार रिजल्ट आया था, पार्टी भी करा दी थी, सब कुछ कराया था। आज मैं पंडाल में नहीं जा पा रहा हूँ, जैसे माता वाता की जगराते में आता हूँ ना, पड़ोसी भी कहते हैं कि ले रहे तेरे क्यों हो हेलो ये जो पहली 22 साल चाह 30 साल है, 24 साल चाह 30 साल है। तुम जाओ हरो कह दे दादा हमारे साथ इतना बड़ा दुर्भाग्य क्यों? वैसे अमूमन होता ये है कि एक भर्ती निकालने पे लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ लड़के एक भर्ती को 2 बार निकाल चुके हैं और उसके बाद ही भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। ये कैसा सौभाग्य है? मतलब हमारा सौभाग्य बोले या दुर्भाग्य बोले, दादा आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। आज आप यहाँ से तब जाइएगा जब तक हमें, चाहे आप धामी जी से बात करो, आपके हाथ जोड़ रहे हैं बस, चाहे आप धामी से बात करो, लेकिन अनफ्रीज करवा दो इन सीटों को। बहुत परेशान हो गए प्लीज। सर प्लीज ये देखिए सर,
रुड़की से आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आइए, अपने 8 महीने का बच्चा है। बहुत बुरी स्थिति है सर इस टाइम पे, बहुत बुरी स्थिति है सर हमारे यहाँ। सभी लोग कष्ट में हैं इस समय। 5 साल से सर तुम्ही जैसे परिवार हो, क्योंकि तुम तो तब भी अच्छे उसमें हो, उससे भी नहीं किया, इसलिए भी मेरे दोस्त सर आपसे बहुत उम्मीदें हैं इस टाइम पे। जो हो सके अब हमारा रुकेगा नहीं। जब इतने दिन धैर्य रखा है, किस कानून के तहत रोकेंगे जिन्होंने रिजल्ट क्वालिफाई किया? 15 दिन का समय दिया था, 4-5 दिनों में पोस्ट निकाली जो है 152 या कितना ना 252 और 150 का कर दिया, 102 को छोड़ दिया। तो किस 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 आधार पर किया? शासन अनुमति के नाम पर सर वो भी कर ही नहीं सर। कोई वही नहीं है सर इस बात का। उल्टा सुल्टा चीफ मिनिस्टर होता तो कहता पैसा तो तुम्हारे वहाँ से वसूल होगा और इनको नौकरी दो, चलो। ऐसा थोड़ी होता। तो ये तो अनुभव की कमी है ना ज़्यादा। जैसे चाहे वैसे घुमा। अब हो गया यार पहाड़ वाले। तो जुमले के बारे में तो बता दो जब तक होता है। अरे उसको बताने दो, तो उसको पता है, उसका जन्मदिन है बेचारे का। कह रहा है मुझे कुछ खिला दो आज तो। नहीं मतलब ये करवा दो और खिला दो, यही सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा है ना? हमारे लिए तो दिवाली गिफ्ट यही है। वही तो दादाजी की याद में जो है फ्रीडम फाइटर बनना चाह रहे हैं। कह रहा अगर 102 को ज्वाइनिंग कर दिए तो मरने के लिए तैयार बैठे। कह रहे दादाजी की आत्मा मेरे अंदर घूम रही है, ऐसी बात कर रहे हैं। हमें दिवाली का गिफ्ट तो फ्रीडम फाइटर हैं दादाजी, के साथ जाके मनाने। ऐसी बात कर रहे हैं। मुर्गियों वाले परेशान कर। तो ये सुन लिया आपने दादा के ध्यान से सुन के जाना। अब तुम और ये आने में इसको नहीं मान रहे ना उनकी। हम तो खिला रहे, मान ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हम तो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। डालो ना, 24 घंटे का कर्म करो। अब उन्होंने हमको 15 दिन का टाइम दिया, 4 दिन निकल गए। हम लोग सोच रहे हैं कि 11 दिन हम भी मतलब अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करके देख लेंगे, लेकिन 15 दिन बाद हमारे पक्ष में नतीजा आना चाहिए। किसी को कुछ हो गया, इनका नेता कौन है? कोई बना रखा है? नहीं, हम सभी यहाँ कोई नेता नहीं है, सब कोई स्वेच्छा से बैठे हैं सर। प्रमुख में डालो इसको। कर्मिक सर 9 दिन की हड़ताल में 5 साथी एडमिट हो चुके हैं इस क्रम में, तब भी नहीं सर गवर्नमेंट तो कर्मिक में तो सर ये जो है रेफर लिख दिया था इनको 24 घंटे पहले। लोगों को पता नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, इनको अगर ये मनने से ना इनकी 60 डबल इंजन जो सरकार है ना वो 0 हट जाएगा इनके पीछे से। अगर एक आदमी आज मर गया क्यों मारे? अरे नहीं भैया, राजनीति अपनी जगह, तुम्हें बचाना है, तुम भविष्य हो प्रदेश का, तुम्हें मारना थोड़ी किसी को। ये नहीं करेंगे। अभी 4 महीने के 2-3 महीने की बात है, आप आएंगे। एक टाइम पहले जो धोनी 5 साल पहले खेलता था वो आज थोड़ी बैटिंग कर पाएगा। हमारा भी यही हाल है अब, क्योंकि सर ये 2012 से एक आप ही ने निकाली सर बढ़ती, उसके बाद तो हमारे इन्होंने पॉलिटेक्निक में आंख मूंद दी है इन्होंने। कल एजेंट साहब आए थे, एजेंट साहब कह रहे मैंने तो 3 बार पेपर क्वालिफाई किया है। मैंने कहा सर आपको हर साल मौका मिलता है IAS का ना, हर साल आने वाला पद। तो हमारा तो सर 2012 में आया था, फिर सर एक आपने निकाला और सर उसके बाद सर पहले भी मैंने पेपर निकाला, पहले भी मेरा क्वालिफाई गया तेरा। अब मैं दूसरे, अब मैं सर किसको दूँ? जैसे इन्होंने 22,000 में कह रखा ना 22,000, अब लास्ट में उसमें भी इनकी सरकार चेंज हुई, फिर सर वित्तीय अनुमति वाला हवाला दे देंगे मेरी भी। दादा जो सौजन्या मैडम ने 15 दिन का टाइम बोला है ना, और 28 को जो कैबिनेट मीटिंग का हवाला दिया है, उस कैबिनेट मीटिंग में ये मामला फिनिश करवाइए हमारा प्लीज। 28 को सर इस मीटिंग में बैकऑल आएगा, साहब बात करेंगे उसमें। हाँ हम बात लगा रहे हैं। इसको कोई मेरे उसमें डाल देना फेसबुक में जी तरफ से जी। कि ये सरासर जो है इस सरकार के रोजगार देने के दावों की पोल खोज है। और ऐसा इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जितना चयनित हो उनमें से आधे को ले लिया जाए, आधे को छोड़ दिया जाए। और ये बच्चे संघर्ष के रास्ते पे है। जिनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ तो राज्य के लोग भाजपा को माफ नहीं करते। भाई इनके काम से बात भी नहीं जा रही हुई, बच्चे यहाँ बैठे हैं AC वाले कमरे में बैठ के हमारी किस्मत लिख रहे थे।
ये है देश का बहुत। एक बात तो कहने वाले हो, पहाड़ की पानी और पहाड़ का जवानी काम आते हैं। इन्होंने सर रुद्रपुर में सिटपुल से सारी कंपनियां HP भाग रही है। अब सर मैं तो डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, मैं अब सर यहाँ अब मैं अपना जो टैलेंट है सर मैं यहाँ की काम ही नहीं आ पाऊंगा, ना तो मुझे इंडस्ट्रियल मौका दे रहे हो। आधी कंपनियां सब भाग बंद कर चुकी हैं या वो कर चुकी हैं, मिल करके इन्होंने कानूनी संशोधित कर दी। हमारे समय में इंदिरा गांधी जी एक कानून बना करके गई थी जिसमें 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, उसको राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी फैक्ट्री बंद करने के लिए। इन्होंने कानून ये बना दिया कि यदि 20 से कानून ये बना दिया कि कोई भी अनुमति ले उसको अनुमति देगी जाएगी, केवल जहाँ 20 से कम है वहाँ उनके लिए कह दिया। अरे वो तो छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, उनको वो तो कोई बंद होती है कोई चलती है। तुमने जितने बड़े बड़े जाइंट थे वो कर्ज का रुपया खा गए और उसके बाद फैक्ट्री बंद कर दी। इसके बाद ना इन्हें कानूनी संशोधित कर दिया, भारत सरकार ने कर दिया। इसके बाद आप 2 बिंदुओं पे ज़रूर विचार करना। एक तो जो उत्तराखंड के जो युवा हैं और जो प्राइवेटाइजेशन हो रखा है उसमें आप न्यूनतम मानदेय तय करवाइए पहले सबके लिए, कम से कम, कि अगर चाहे 10 घंटे कोई नौकरी कर रहा है चाहे 12 घंटे, क्योंकि प्राइवेट में तो 10 से 12 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, सैलरी का कोई मापदंड है नहीं। दूसरा, जब विज्ञप्ति जारी होती है तो उसमें जितने पदों पे भर्ती होती है उतने पदों पे रिजल्ट जारी होना चाहिए, उसको घटाना नहीं चाहिए। इसके लिए पहले ही आप कुछ संशोधन करवाइए, क्योंकि जब विज्ञप्ति जारी होती है तो वित्तीय स्वीकृति उसके लिए पहले जारी की जाती है, उसके बाद पद सृजित किए जाते हैं। यहाँ पर उल्टा हो रखा है, बिल्कुल पेपर हो जा रहा है, बाद में कह रहे हैं कि आपके जो पद घटा दे रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं। ये सब चक्र है। अब आप लोग तो फंसे नहीं है इसमें, क्योंकि आप लोग भाई इतना अनुभव जितनी हमारी उम्र नहीं है, तो आप लोगों को तो नहीं घुमा पाएंगे, लेकिन हम लोगों को तो घुमा रहे हैं ना, कि हमारे पास पैसा नहीं है, वित्त नहीं है, स्वीकृति ले रहे हैं। इस प्रकार का खेल चल रहा है। इतने दूर दूर से आया हुआ, 13 जिलों से एक लड़का तो मुनस्यारी से आया हुआ है, उसकी इतनी भयंकर तबीयत है। मुनस्यारी से कहाँ है? तो उसको एडमिट करा ये मुनस्यारी से है, एडमिट करना पड़ा मजबूरी में, जब प्रशासन आ ही नहीं रहा था। हमें लगा ये इसको कुछ हो जाएगा, हम घर में क्या जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात, उसके पिताजी नहीं, उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ रही है। थोड़ा ध्यान, मतलब इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहाँ से सुनील गांधी आप कहाँ पर अभी? सरमौली। बात ही कर रहे आपको पता है, आप ही बात कर रहे हो, आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड वालों के साथ क्या हो रखा है? एक लड़के ने चिट्ठी लिख दी थी मरने की, और मर भी गया था। जैसे में 3 साल से परीक्षाएं देते थे, रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक। हेलो, हाँ नमस्कार, आप पहुंच गए ना? मैं कहीं से भूख हड़ताल वालों के साथ बैठा हूँ। मैं यहाँ से निकल करके 1-8 घंटा लगेगा मुझे सवाल के लिए। आती बात सौजन्य बात करने की स्थिति वहीं है जी। मंत्री सौजन्य CM वहीं 5-10 मिनट ले जाओ पुलिस लगे थे, बोले जेल से दौड़ करके। अरे तुम लोगों को भवाजिम सुनो रहे थे, पुलिस लगे थे तो मेरे चक्कर में तुमने जो है आपकी शान में 2 डंडे खा भी लेंगे। जब आपने जब उत्तराखंड में किया है, गुस्सा दाढ़ी वाले रावत को गुजार दिया। तो जो आपने इतना किया है हमारे प्रदेश के लिए, तो आपके लिए डंडे भी खा लेंगे। दादा इस 28 तारीख की मीटिंग में काम करवा दो हमारा, हम बहुत थक गए हम, भगवान का अब जब आपका नेतृत्व और अभी वर्तमान सरकार का जब हम कंपेयर करते हैं, तो सर जो है नहीं, अभी के नेतृत्व का ऐसा मन करता है कि जो है कभी अगर खुंदस निकालने की बारी आई तो सीधा जो है 0 कर देना था सीधा। नहीं, ये आपके सामने मतलब ऐसे नहीं कि आपके सामने ही बोला जा रहा है, पीठ पीछे की। आपको एक बात बताता हूँ कि जो ज़मीनी है उत्तराखंड के इतिहास में आज तक, मतलब जिस अनुभव से आपने उत्तराखंड में काम किया है, इस अनुभव से अभी तक कोई भी CM अभी तक काम नहीं करता है। ये बात हकीकत है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ,
ये वो जमीन हकीकत है, आपकी बात बताई जा रही है। आप रामलीला, आम जनता आप जो रामलीला में मैंने आपको क्या कहते हैं अल्मोड़ा में इतने बार देखा है, आपको उसमें देखा है दशहरे में, आपके बाद आज तक आपके पास से कोई वैसे नहीं लौटा जरा जब भी आप मुख्यमंत्री थे। आप तो सब वर्किंग थे, कम से कम सॉल्यूशन तो निकालते थे, बात तो करते थे। यहाँ तो जो है कोई तक के लिए तैयार नहीं है, शुद्ध मतलब इसीलिए तो मेरी जमानत बाल बाल बची। दादा क्या जो अच्छा करता है उसका गंदा होता है, घोर कलयुग है। मतलब मोदी जी के नाम से लोग इतने अंधे हैं कि 250 रुपए फॉर्च्यून का तेल खाने के लिए तैयार हैं, पर वोट देंगे वहीं 150 रुपए पेट्रोल डलाने के लिए तैयार है, लेकिन कहते हैं कि कब तक आएगा? कलयुग की बात सत्युग की भी तो करो। हमारी तो उम्र निकल रही है ना साहब, तब तक हमारी तो उम्र नहीं आएगा। आप थोड़ा मन बनाओ। बिल्कुल फुल टू सपोर्ट, फुल बिल्कुल एक बात चिंता नहीं करिए राजू, आप जो है तुम फुल वो करो, 22 में परिवर्तन लाओ। ये फिर आ गए तो ये हड़ताल का अधिकार भी नहीं ये भी खत्म हो जाएगा। हम तो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे, तो आतंकवादी बना देंगे हमको। दिक्कत बड़ी समस्या तो ये भी, यहाँ कुछ बोल देंगे, ये हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। फायदा क्या है? हमें तो छुड़ाने के लिए आएगा भी नहीं कोई। उनका जो धरना स्थल है ना, यहाँ पे पहले तो वहाँ पे था परेड ग्राउंड में, सारे के सारे लोग देख लेते थे वहाँ पे, और यहाँ पे अब इन्होंने कर दिया है, बगल से नाला बह रहा है, रात भर साहब रात को वगैरह आ गया, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बच्चे दबाए जाते थे सर, यहाँ पे आज रोने वगैरह की आवाज़ आती है, मैं कोई और मदद कर सकता सांप वगैरह निकलते आप सिर्फ आशीर्वाद दे के जाइए, हमारे लिए इतना बहुत है बस। आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी और इतने ऐसे उठा रहे थे पुलिस वाले में, खींच नहीं रहे थे जानवर की तरह, जो जानवर होंगे ऐसे लग रहा था जैसे हम यहाँ पर नहीं मासिक ग्रिप बनाते हैं बड़ी खतरनाक तरीके से लोग खींचते हैं ना। स्किन को दिक्कत हो रही है। तो ऐसा करता है ना, आप देखो दादा टीम आ नहीं रही, अब हमें इनको मजबूरी में कल का रेफर बता रहे थे, कल का, और अब तक नहीं आए सर। तो उठाने भी नहीं आ रही, अब तो देख लो आते ही नहीं है। परंपराएं उससे भी कोई रिपोर्ट दिखा दे सर, ये देखो रिपोर्ट भी ऐसा नहीं है, इसको भेज दो, भेज दो कि मैडम यही तो हमसे जब हमने अपनी ओर से भेजा तो पिछली बार से ये, तभी तो यहाँ लेने नहीं आ रहे हैं। इन्होंने तो मन बना लिया कि मतलब मरने फोन करो ना, पुलिस वालों को फोन करो। ये देखिए नहीं, ऐसे अगर हम भेज देंगे ना, सोचे हम टूट जाएंगे, अभी टूटना ही नहीं है। अब तुम कह रहे हैं कि एक बार एक आदमी मर जाए, मैं अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? तब तक जागेंगे नहीं। मैम क्या करें? मैडम तो इतना हटपन नहीं, इतना हटपन ठीक नहीं होता ना। हटपन ठीक नहीं होता, लेकिन मरना नहीं है किसी ने। सर किसी भी सरकार के लिए कोई भी बच्चा नहीं मरेगा, समझ में आया? नहीं तो मैडम नहीं तो आप कम से कम इसको 10 दिन से मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ। हाँ तो फिर नहीं तो फिर मैं देखूंगी कि कोई मरेगा। ऐसी बातें बोल क्यों रहे हो? नहीं तो मैडम बात ये भी है ना, बात ये भी है, हमारे देश में अगर भगत सिंह और राजदेव और सुखदेव सिंह नहीं होते तो इतनी बड़ी क्रांति हमारे देश में कभी नहीं सकती। तो अगर इस लड़के ने अगर मन बनाया है, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन आ गया मंत्री जी का। नमस्कार भाई साहब, मैं देखता हूँ। हेलो, जरा साहब बात करेंगे भाई साहब, जरा रावत जी। हेलो हरक सिंह जी, नमस्कार। ये यूपीसीएल पिटकुल वाले जो आवारा अभियंता लोग हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुई, 102 लोग, उनको रोका गया, 102 लोग हैं ना ये जो उनको रोका गया है। पिटकुल यूपीसीएल वाले, आपको तो मालूम है भाई। अभी मैंने दीपक रावत से भी बात, आप एक काम कर दो, मैं भी इनको आश्वस्त करता हूँ। इनमें से एक तो हमारे फ्रीडम फाइटर का पोता निकल गया, मेरे इसके दादा से मेरी बड़ी दोस्ती थी। एक ये रावती है दाढ़ी वाला जो है, तो ये काम मैं इनको समझाता हूँ। आप इनको बातचीत करने के लिए बुला करके ये इसको कैबिनेट में ले आओ फिर। हाँ, नहीं तो स्पेशल रेफरेंस से ले आओ, मुख्यमंत्री से बात करें। हाँ, अब नहीं, ये अनशन पर बैठे हैं ना। एक को 5 उसने लिखा है हॉस्पिटलाइज करो करके मेडिकल टीम ने, और ये जिद में है, कर नहीं रहे। मैंने तो कहा इनसे तोड़ो, काहे के लिए झंझट में फंस रहे हो, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो
इनको कोई मर वर गया तो कुछ हो गया तो हम्म? अब आप फोर्स करो मुख्यमंत्री को, मैं भी कहता हूँ आप फोर्स करो इनको। मैं सौजन्य से भी बात करूँगा, हर एक सिंह से बात 28 को इसको काम कर दिया मैंने। आप एक मैं सौजन्य से बात 28 तारीख को जो उन्होंने बोला है खत्म कर तो मैं चलूँ इस समय एक बार सौजन्य से बात। अरे अभी उठा दी उनका मैसेज आया है। अरे मुझसे बात करने में तो डरते हैं। ये सरकार जो है उन्होंने अच्छा और आप याद से दादा आप ये काम जरूर करवा देना 28 से पहले प्लीज। और इसमें पूरा मामला है। मैं विस्तार हो गया, मुझे मालूम हाथ लगाओ इसको करो सुजाता जी करो बेटा। आपका हाथ लगा जब जी करने के 2 साल बाद ठीक से दूर से पूरी फोटो ले लेना, मेरे में नहीं आ रही है। फोटो ले लो पीछे से, उसने दिया ना उससे टैलेंट को सल्यूट वो मुझे भेज देना। तुम जरूर सफल होगे। अच्छा ग्रुप में होना है। हाँ